बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राखिल हसन गुमन। नाज़रीन, 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो कल लाहौर से रवाना हुई थी वो अब ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुकी है। और ऑस्ट्रेलिया पहुंचते ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जिस तरह से इस्तकबाल किया गया है और जो वीडियो सामने आई है उनकी वजह से इस वक्त जो पूरी क्रिकेटिंग फैटर्निटी है उसके अंदर एक जलजला जो है वो आ चुका है। और भारतीय मीडिया इस वक्त जनाब पाकिस्तान की प्लेयर्स की जो वीडियोस सामने आई हैं उनको लेकर पाकिस्तान के साथ जो अपनी मोहब्बत है उसका बड़ा खुल्लम खुल्ला इजहार जो है वो कर रहा है। और दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो एक नई तर्ज की कहानी जो है वो बयान करने की कोशिश कर रहा है। वो मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम जिनकी शर्मनाक वीडियो सामने आई है उनके हवाले से जो पीसीबी का मीडिया है वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जनाब देखें, हमारे प्लेयर्स बड़े डाउन टू अर्थ हैं, हमारे प्लेयर्स बड़े हम्बल हैं। इस वजह से जनाब जो खिलाड़ी हैं वो अपना सामान जो है वो एक टर्मिनल से जो दूसरे टर्मिनल पर जाना था और जो वैन के अंदर रख रहे हैं वो इसी वजह से है। लेकिन जो असल हकीकत है वो बड़ी डिफरेंट है। ये आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। पाकिस्तान टीम के मैनेजर साहब जो हैं वो किस तरह से जनाब जो अपनी अफसरशाही है वो तो झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन प्लेयर्स के साथ किस किस्म का जो रवैया है वो रखा जा रहा है। सारी डिटेल्स जनाब आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा पाकिस्तान टीम के कप्तान जो हैं टेस्ट कप्तान शान मसूद साहब, उनकी प्रमोशन हो चुकी है। उनकी प्रमोशन क्यों की गई है? उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में डी कैटेगरी दी गई थी लेकिन अब जनाब बी कैटेगरी के अंदर उनको डाल दिया गया है। क्यों डाला गया है ये भी आपके साथ शेयर करूंगा। और उनको किस खिलाड़ी की जगह जो बी कैटेगरी है वो दी गई है ये भी आपके साथ शेयर करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पाकिस्तान टीम के डायरेक्टर मोहम्मद हफीज साहब जो कि मिकी आर्थर को रिप्लेस करके डायरेक्टर बने थे और उन्होंने आते ही जनाब जो कुछ प्लेयर्स हैं उनके साथ जो पंगेबाजी है वो की थी। लेकिन अब पीसीबी ने एक जनाब जो एडवर्टाइजमेंट है वो डायरेक्टर के हवाले से कर दी है। सो शकूक शुबहात जो है वो इस वक्त जन्म ले रहे हैं कि क्या मोहम्मद हफीज की छुट्टी होने वाली है, क्या मोहम्मद हफीज जो है वो एज अ डायरेक्टर मजीद काम नहीं कर सकेंगे। और ये जो एडवर्टाइजमेंट जारी की गई है ये क्यों जनाब ऑस्ट्रेलिया सीरीज रवानगी के फौरन बाद जारी कर दिया गया है इसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके अलावा जनाब जो चेयरमैन पीसीबी के इलेक्शन होने हैं उनके हवाले से क्या अपडेट है? क्या ज़का अशरफ साहब जो इस वक्त मैनेजमेंट कमेटी के हेड हैं वो इलेक्शन करवाने जा रहे हैं या नहीं? और अगर नहीं करवाते तो फिर इनका टेन्योर मजीद एक्सटेंड होगा या नहीं? इसके ऊपर भी एक लेटेस्ट अपडेट आई है। और अगर जनाब टाइम बचा तो फिर जनाब जो चीफ सेलेक्टर साहब की टीम मुंतखब की गई है, कामरान अकमल, सलमान भट्ट और रऊफ इफ्तिखार अंजुम, उनको जनाब किसने पाकिस्तान का जो करंट सिस्टम है इसके अंदर इंस्टॉल करवाया इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जनाब जो बात करनी है वो मैंने इंट्रो के अंदर नहीं बोली और वो ये है कि जनाब पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले और अगर खास तौर पर मैं ये कहूं कि सियालकोट से ताल्लुक रखने वाले सिकंदर रजा भट्ट जो जिम्बाब्वे की T20 टीम की कप्तानी कर रहे थे, अभी जो अफ्रीकन क्वालिफायर्स खेले जा रहे थे। हालांकि इस जनाब क्वालिफायर्स में भी जो जिम्बाब्वे की टीम है वो वर्ल्ड कप 2024 के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई और इससे पहले जो 2023 वर्ल्ड कप के क्वालिफायर्स खेले गए थे उसमें भी जिम्बाब्वे जो है वो ग्रुप मैचेस में तो बड़ा अच्छा खेला, लेकिन जब सुपर 4 राउंड शुरू होता है तो वहां पर जनाब जो जिम्बाब्वे है उसके हाथ पंप फूल जाते हैं। लेकिन जो सिकंदर रजा भट्ट साहब हैं उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर विराट कोहली साहब का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ कर रख दिया है। और इस सीजन में यानी कि 2023 में जो सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच का रिकॉर्ड है वो अब सिकंदर रजा भट्ट साहब की जेब में आ चुका है। विराट कोहली ने इस सीजन में 6 मैन ऑफ द मैच जो है वो हासिल किए हैं, जबकि सिकंदर रजा भट्ट जो हैं वो 8 मैन ऑफ द मैच हासिल करके भी जो 2 बड़े इवेंट्स थे उन इवेंट्स में जनाब जो अपनी टीम है उसको क्वालिफाई नहीं करवा सके। और ये डिफाइन कर रहा है कि सिकंदर रजा भट्ट तनहा किस तरह से जिम्बाब्वे की जो क्रिकेट है उसको रिवाइव करने के लिए लड़ रहा है। अब आते हैं जनाब पाकिस्तान के हवाले से क्या चल रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जब दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए जा रही थी ना
तो उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि जनाब ऑस्ट्रेलियाई मीडिया जो है वो पाकिस्तान पर जो लफ्जी जुमलेबाजी है, लफ्जी जंग जो है वो पाकिस्तान के साथ शुरू करेगा। और ऑस्ट्रेलिया के ये टैक्टिक्स हैं, ये माइंड गेम जनाब उनकी जानिब से खेली जाती है। लेकिन जनाब पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है, इतने जनाब ये पढ़े लिखे, इतने ये सुलझी हुई मैनेजमेंट है कि इनको इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि आपके अपने प्लेयर्स जो हैं वो जनाब ट्रॉलीज अपनी उठाकर, अपना जो लगेज है उसको उठाकर कुल्ली बांधकर जनाब जो अपने सामान है उसको ट्रक के अंदर डाल रहे हैं। और जो मीडिया कहानी सुना रहा है वो ये कह रहा है कि जनाब असल में जो पीसीबी है उन्होंने बंदे हायर किए हुए थे और वो सामान लोड करने के लिए आगे बढ़े थे, लेकिन चूंकि पाकिस्तान के प्लेयर्स बड़े डाउन टू अर्थ हैं, बड़े हम्बल हैं, तो इसलिए इन्होंने अपना जो सामान है खुद जनाब उसको गाड़ी के अंदर रखना जो है वो शुरू कर दिया। और फिर कहा गया कि मोहम्मद रिजवान जो है उन्होंने सबसे पहले स्टेप लिया, उन्होंने सबसे पहले जो ट्रॉली है उसके अंदर जो गाड़ी थी उसके अंदर अपनी ट्रॉली रखी। तो इसी वजह से बाकी प्लेयर्स रिजवान को देखकर उनके पीछे जो हैं वो चल पड़े। तो क्या जनाब पाकिस्तान के प्लेयर्स अंधे हैं? क्या भेड़ बकरियों की तरह इनको हांका जा रहा है कि इनको जनाब नजर ही नहीं आता कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं? और ये अपनी ट्रॉली रखना मतलब इतनी कोई मायूब बात नहीं है, लेकिन जब आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वहां पर कम से कम आपको अपना जो स्टेटस है उसको जनाब इस तरह से कुलियों की तरह नहीं शो करना होता। और ये एक इंतहाई जनाब मिस मैनेजमेंट जो थी वो पीसीबी की जानिब से की गई, लेकिन पीसीबी ने इस बात को मानना ही नहीं है और प्लेयर्स के ऊपर जनाब जो सारी की सारे मलबा है ना वो गिरा देना है। जिस तरह से वर्ल्ड कप 2023 में बाबर आजम की जो स्टोरी सामने आई थी ना कि बाबर आजम साहब जो हैं वो फोन कॉल्स कर रहे हैं ज़का अशरफ साहब को, लेकिन ज़का अशरफ साहब के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो बाबर आजम को रिस्पॉन्ड कर सके। तो बाद में बाबर आजम के जो स्क्रीनशॉट थे वो टीवी के ऊपर चलाए गए और सारा मलबा जो है वो राशिद लतीफ और टीम के ऊपर डाला गया कि नहीं जनाब झूठ जो है वो बोला जा रहा है, हालांकि हकीकत उससे बिल्कुल डिफरेंट थी। और अगेन सेम सिनेरियो जो है वो ऑस्ट्रेलिया में डेवलप किया गया है। और जब जनाब आप इस तरह के काम करेंगे तो फिर भारत तो कहेगा कि जनाब आप अपने प्लेयर्स को और पाकिस्तान को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। और ये जनाब इसमें कुछ कहने को कबाहत भी नहीं है कि आज जिस तरह से पाकिस्तान के प्लेयर्स जनाब इंटरनेशनल टर्मिनल से जो लोकल टर्मिनल है उसकी जानिब अपने जो सामान है उसकी तरसील के लिए बस के अंदर जो एक जनाब अपने सामान रख रहे थे ना, तो ये पाकिस्तान को आज डिसरिस्पेक्ट ही किया गया है। और अब इस चीज़ का जनाब जो भारतीय मीडिया और ऑस्ट्रेलियाई मीडिया है वो हाईलाइट भी करेगा और आपको बार बार तंग करेगा इस सीरीज के दौरान कि भाईजान जब आप ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे तो आपके साथ ये हुआ है। हालांकि जब पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया में पहुंचती है तो जो फैंस बाहर इकट्ठे थे ना, बाबर आजम के नाम के नारे लगा रहे थे और पाकिस्तान टीम का जो मोराल है उसको अप कर रहे थे, वो उससे कहीं ज्यादा थे जब पैट कमिंस जो है वो ट्रॉफी थाम कर जनाब ऑस्ट्रेलिया के अंदर एंटर हुए थे। सो फैंस जो है वो पाकिस्तान के पीछे खड़े हैं, लेकिन जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो अपने खिलाड़ियों के पीछे नहीं खड़ा और वो जनाब मनगढ़ंत और झूठी कहानियां जो हैं वो बयान किए जा रहे हैं। इसके बाद जनाब शान मसूद साहब की जो परफॉर्मेंस है टेस्ट के अंदर, चूंकि वो एक ही फॉर्मेट खेलते हैं, ओडीआई के अंदर उनको लेकर आया गया था जब न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज थी, लेकिन उसमें भी उनको चांसेस जो हैं वो नहीं मिले थे और उनको वाइस कप्तान बनाया गया था। लेकिन जब वो सिर्फ रिस्ट्रिक्ट हो गए टेस्ट के लिए तो उनको जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर डी कैटेगरी मिली थी। लेकिन पीसीबी का चूंकि ये एक उनका फार्मूला है कि जो कप्तान बनेगा उसकी जो कम से कम कैटेगरी है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जब तक वो कप्तान रहता है तो बी कैटेगरी होनी चाहिए। सो इसलिए शान मसूद साहब जो हैं उनको डी कैटेगरी से उठाकर बी कैटेगरी तक रख दिया गया है। और इसके अलावा बी कैटेगरी के अंदर एक जो फास्ट बॉलर हैं उनके हवाले से ये खबरें आ रही हैं कि जनाब आइंदा चंद दिनों के अंदर वो बहुत बड़ा धमाका जो है वो कर सकते हैं अगर उनके साथ इसी तरह का जो रवैया है वो रखा गया। और रवैया ये है कि उनको एनओसी जो है वो जारी नहीं किया जा रहा और उनके हवाले से ये भी मीडिया के अंदर खबर चलवाई गई थी कि उनका जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उसको नीचे फेंका जाएगा। बी से वो डी के अंदर तो नहीं जाएंगे, लेकिन सी कैटेगरी में उनके जाने के जो चांसेस हैं वो भर चुके हैं। इसलिए जनाब वो आइंदा चंद घंटों के अंदर एक बड़ा धमाका कर सकते हैं। और धमाका क्या है वो मैं आपके साथ अगली वीडियो में शेयर करूंगा। लेकिन जनाब आप आते हैं टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज साहब जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर के फराइज जो हैं वो सर अंजाम दे रहे हैं। और इसी वजह से पाकिस्तान की जो 17 रुकनी मैनेजमेंट टीम बनी है
इसके अंदर हेड कोच नहीं है, यानी कि डायरेक्टर प्लस हेड कोच की जो जिम्मेदारी है ना वो मोहम्मद हफीज के पास है। और मोहम्मद हफीज की जो पोस्ट है ना, उस पोस्ट के लिए जो पीसीबी है उसने अब एक एडवर्टाइजमेंट जारी कर दी है जिसमें यह कहा गया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक डायरेक्टर की जरूरत है। तो भाईजान डायरेक्टर तो आपके पास पहले है, और फिर जनाब जो कैंडिडेट्स हैं उनसे चीज़ें मांगी जाएंगी, मांगी गई हैं, बल्कि उस एडवर्टाइजमेंट में वो अपनी सीवीज जो हैं वो फेंकेंगी, उनकी जांच पड़ताल होगी, उसके बाद इंटरव्यूज होंगे। तो डैट मीन्स के हफीज साहब जो हैं उनको डायरेक्टर से हटाकर जनाब जो हेड कोच है वो अपॉइंट कर दिया जाएगा। सो एक नया जो ड्रामा है ना वो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट की जानिब से किया जा रहा है कि भाई जब आपने डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया है तो आप ये जो पोस्ट की एडवर्टाइजमेंट आज जारी करें, ये आप हफीज को अपॉइंट करने से कोई हफ्ता पहले कर लेते। आपको पता तो था कि आपने मिकी आर्थर को रिप्लेस करना है, आपने तो ये भी डिसाइड कर लिया हुआ था कि जनाब हमारा जो कोचिंग पैनल नया बनेगा, हमारे चीफ सेलेक्टर तो बाद की बात है, कोचिंग पैनल के अंदर कौन कौन सा खिलाड़ी होगा, कप्तान हम किसको अपॉइंट करें, सारी चीजें आपकी फाइनल थी। तो जब पाकिस्तान जनाब हारता है वर्ल्ड कप 2023 तो फिर आप उसी दिन एक एडवर्टाइजमेंट जारी कर देते। बाद में मिकी आर्थर का क्या, मिकी आर्थर को आप जनाब कौन सा इतना सर पर बिठा सकते थे। सो आपके लिए तो चीजें इजी थी, लेकिन जानबूझकर अब एक नया ड्रामा जो है वो खेला जा रहा है। इसके बाद जनाब ज़का अशरफ साहब मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन हैं और एक्टिंग पीसीबी के चेयरमैन के तौर पे भी फ़राइज़ जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं। इनको आईपीसी मिनिस्ट्री जो इंटर प्रोविजनल मिनिस्ट्री है उन्होंने कहा कि जनाब आप इलेक्शन करवाएं, लेकिन इलेक्शन ये दूर दूर तक नहीं करवा रहे, और ये अपना जो टाइम है ना इसको सिर्फ अपने मनपसंद के जो फैसले हैं ना वो इम्प्लीमेंट करने के लिए जनाब इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि जो आईपीसी मिनिस्ट्री है उन्होंने ज़का अशरफ साहब को कहा हुआ है कि भाईजान आप डे टू डे के जो काम है